मैं मैक्सिको चला जाऊंगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो उसके बाद मैं मैक्सिको चला जाऊंगा। तो ये इंटरनेशनल टूर किसने कर दिया? कंपनी ने दिया। 7 स्टार टूर है, मैक्सिको टूर है। तो ये सब बताने का देखो, मैं मोटिव फिर से एक चीज बोलूंगा, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजें दिखा के, बस आप लोगों को इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर 2 साल के अंदर अंदर यार इन सब चीजों को मैं कर सकता हूँ ना, आप लोग भी कर सकते हो। बट इन चीजों को करने के पीछे का रीजन बताऊंगा। जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट करा था, जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, मैं एक बहुत नॉर्मल सा स्टूडेंट था। 4 लोगों में बात करना छोड़ो, मैं एक तरह से स्टैंड भी नहीं ले पाता था अपना कभी कभार। तो इतनी एक होती ना आप लोगों की स्किल्स, आप लोगों का कॉन्फिडेंस ना डाउन होता है। बिफोर फॉरएवर आई वांट बी एबल टू टॉक टू पीपल, बट 4 लोगों से बात नहीं कर पाता था। बट जैसे फॉरएवर में आया यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस, आज आप लोगों के 500 लोगों को के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा एनहांस हो जाता है ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीख जाते हो 4 लोगों के सामने। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये पैसा प्राइमरी मोटिव है, हर जगह पे कमा लोगे पैसा, आप भी कमा रहे हो पैसा, मैं भी कमा रहा हूँ। बट डिफरेंस पता क्या आता है हम लोगों में? क्या आपकी बात में दम होना चाहिए उस चीजों को करने का। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीजों को आप सोच सकते हो ना, आप उन चीजों को यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बट अब आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिस्टम में प्रॉपरली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करने से पहले ना, आप लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी मेन सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर दिखाया अभी आपको मैंने। अभी मेन जो टॉपिक है, मेन जो मूवी है, वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहला डाउट पता क्या होता है? आप लोग कंपनी में आ चुके हैं, नो डाउट आप कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, राइट? उसके बाद ना आप लोगों के माइंड में चल रहा होता है, यार मैं किसी का ये क्वेश्चन है, यार मैं किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया हूँ? ये कोई स्कैम तो नहीं है? स्क्रीन रुक गई है? अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो नहीं हो रही है? अच्छा, मेरी वीडियो और ऑडियो आप लोगों को क्लियर नहीं है? मेरी वीड अच्छा, आप क्लियर है? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, मेरे को पता नहीं था, आप लोग मेरे को बता रहे हो, आप सपोर्टिव हो बहुत ज्यादा। मैं तो खुश हूँ भैया आप लोगों को लेकर स्क्रीन पे। ओके, सो सब लोगों का क्वेश्चन होता है, यार यहाँ पे कोई स्कैम तो नहीं है? कितने लोगों का डाउट है? कितने लोगों का डाउट है यार मैं काम कर रहा हूँ, नो डाउट बहुत अच्छे से मैं काम करना चाहता हूँ, बट मैं किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया हूँ, या ये कोई स्कीम स्कैम तो नहीं है? कितने लोगों का डाउट है? हैंडल्स करोगे एक बार जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों का डाउट है तो भाई सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं, मेरे भी थे कि मैं किसी स्कैम में तो नहीं फंस गया हूँ। और ये डाउट्स मैंने जो लिखे हैं ना अभी, ये मेरे डाउट्स थे। और मैं तभी आप लोगों के साथ में अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा था स्टार्टिंग में, भाई मेरे माइंड में हर वो डाउट था जो एक हर बच्चे के इंसान में होता है। ठीक है ना? तो मैं स्टार्टिंग में मेरे माइंड में डाउट आया कि ये स्कैम तो नहीं है, फिर मैंने आईडीएसए को स्टडी करा। आप लोग भी आईडीएसए को स्टडी करो। आईडीएसए मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये 2016 में आई थी। इसके गाइडलाइंस को आप रीड कर सकते हो। गवर्नमेंट की संस्था है, ये डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करती है। मैंने उसको स्टडी करा, मैंने उसकी गाइडलाइंस को पढ़ा, मैंने देखा कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं, क्या फॉरएवर लिविंग उस गाइडलाइंस को पूरा करती हैं? और हम मानोगे नहीं, 100% गाइडलाइंस को फॉरएवर लिविंग पूरा कर रही थी आईडीएसए की। आप उसको जाके स्टडी करो। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे स्टडी करा, मैंने गूगल के ऊपर स्टडी करा। गूगल पे एक वर्ड टाइप करो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि वहां पे वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, वहां पे फॉरएवर का नाम आना शो हो जाता है। और यूट्यूब पे गूगल पे ना आप लोगों को कुछ ना नेगेटिव चीजें मिलती है, आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आप लोगों को ना कुछ नेगेटिव चीजें मिलती हैं कि ये कंपनी भाग जाती है, ऐसा वैसा। आप वो ना जस्ट आपकी व्यूज को लेने के लिए होता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? आप लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो ऐसे कंटेंट रखते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? आप लोगों का फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर बोला था यार, सिंगर थोड़ी ना बोले। ओके, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ओके, कोई नहीं? अच्छा, कोई अच्छा लगता? आप हो सर? अच्छा, मैं हूँ, चलो मैं एक्टर नहीं हूँ यार। अब सबने नाम लिखना शुरू कर दिया मेरा। अरे नहीं, आप अच्छा, आमिर खान, रॉकिंग स्टार, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब आपके एक्टर्स हैं, जो भी आपका लोगों का फेवरेट एक्टर है। वहां पे अगर यूट्यूब की वीडियो पे आप लोगों को एक कंटेंट मिले, आज इस एक्टर की रात को 11 बजे डेथ होगी, डेथ हो चुकी है, आप लोग उस वीडियो को ओपन करोगे जल्दी से? अब उस एक्टर की 11 बजे डेथ हो चुकी है, आप 12 बजे उस वीडियो को देख रहे हो, आप उस वीडियो को ओपन करोगे। मैं कहता हूँ जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पेरेंट्स के साथ हो, मूवी देख रहे हो, आप सबका साइड पर रख दोगे, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखोगे। और उस वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बात ही ना करिए, उस वीडियो के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर बात ही ना करिए, बट उस बंदे को आपका व्यू चला गया।
और वो बंदे ने वीडियो डाली क्यों थी? आपके व्यू को लेने के लिए। जस्ट नेगेटिव चीजें डाली जाती हैं आपकी व्यू को लेने के लिए, बट जब आप उसको ओपनली खुद से स्टडी करोगे ऐसी कोई चीज भी नहीं होती है। लोगों ने लिखा होता है फॉरएवर लिविंग भाग जाएगी। यार मेरे को एक चीज का आंसर करो, 43 ईयर हो चुके हैं इस कंपनी को, 1978 से कंपनी रन कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है, 160 प्लस कंट्री में कंपनी जा चुकी है। मुझे आप ये बताओ यहां से भागकर जाएगी कहां पे? चांद पे? आप लोग खुद इन चीजों को समझा करो। आप लोगों का ना जो दिमाग है थोड़ा मैच्योरिटी वाला होना चाहिए। कंपनी भागेगी तो भाग के जाएगी कहां पे, ये तो बताओ पहले। वहां पे लिख दिया कि कंपनी भाग जाएगी, उससे क्वेश्चन तो करो भाई भाग के जाएगी कहां पे? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो कंपनी के ऑफिस है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, कंपनी के सारे जो ऑफिस हैं वो खुद के बाय करे हुए हैं, खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं, रेंट पे नहीं है ऑफिस के कोई भी कंपनी का ऑफिस। तो कंपनी इतना सारी इन्वेस्टमेंट छोड़ के, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े कंपनी के ऑफिस हैं, कि कंपनी छोड़ के जाएगी कहां पे? मुझे आप ये तो बताओ। ये आप खुद से स्टडी करा करो इन चीजों को। और सबसे बड़ी बात, मैंने डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर स्टडी करवाई जा रही है, जयपुर यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर स्टडी करवाई जा रही है। जब मैंने इन चीजों को स्टडी करा ना, मेरे को ये तो क्लियर हो गया, अगर ये स्कीम होता या अगर कोई स्कैम होता तो ये 2 साल चलता, 4 साल चलता, 6 साल चल जाता। क्या कोई भी स्कैम 40 साल से ऊपर तक चला है? अगर चला तो मेरे को बता दो एक स्कैम भी। आप बोलोगे सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्रॉड भी तो निकलती है। यार फ्रॉड तो हर काम निकलता है। आप मुझे बताओ बैंक फ्रॉड नहीं निकलते? आप लोगों ने बैंक में अपना पैसा रखा होगा, एक टाइम ऐसा आया था पंजाब नेशनल बैंक दिवालिया हो गया था, फ्रॉड तो उस बैंक में भी हुआ था। क्या उस बैंक में पैसे रखने बंद कर दिए? किसी एक चीज के बंद होने से ना सारी इंडस्ट्री को जज नहीं करा जा सकता। अच्छा मुझे आप ये बताओ, आप लोग आंसर करो। अभी कई लोगों ने लंच करा होगा थोड़ा टाइम पहले, दोपहर को लंच में क्या खाया था आप लोगों ने? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभार ना हम एक चीज को लेके पूरी इंडस्ट्री को जज कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने दोपहर को क्या खाया था? जल्दी से बताओ, लंच में क्या करा था आपने? बता दो यार, क्या हो गया? चावल खाए थे। चलो चावल में 2-3 कंकड़ आ गए, चावल में 2-3 कंकड़ आ गए, क्या करोगे? चावल को साइड पर रख दोगे? ये करोगे ना, चावल को साइड पर रख दोगे, या पूरी जिंदगी के लिए चावल खाने बंद कर दोगे? या पूरी जिंदगी के लिए चावल खाना ही बंद कर दोगे? क्या करोगे उस टाइम पे? चावल को साइड पर रख दोगे या पूरी जिंदगी के लिए ही चावल को खाना बंद कर दोगे? उस टाइम के लिए रखोगे ना, क्योंकि एक टाइम पे वो गलती हुई है। अब उस राइस को लेके, राइस में तो कंकड़ आते हैं, अगर ये सोच के मैं पूरी जिंदगी में राइस से ना खाऊं, चलेगा? नहीं चल सकता। तो सिंपल चीज है, आप इंडस्ट्री में आए हो, हर जगह पे स्कैम होता है, हर जगह पे स्कीम होता है। मैटर ये करता है कि आप जिस कंपनी का पार्ट हो, क्या आपने खुद से स्टडी करा? मैं तो बोलूंगा, मैं तो कंपनी में काम कर रहा हूँ भाई, मैं तो बोलूंगा कंपनी अच्छी है। क्या आप लोगों ने खुद से स्टडी करा? खुद से स्टडी करो यार, आप लोगों के पास राइट है, आप इंडिपेंडेंट हो डिसीजन लेने के लिए। आप गूगल पे जाओ, आपको कुछ वीडियोस दी होंगी कंपनी ने, तो उस कंपनी की वीडियोस को देखो ना यार, आप उसके बाद डिसीजन लो। आप लोग, आपको कोई फोर्स तो कर नहीं रहा कि भाई तू कर कर कर, तू मेरा भाई है, देखो मम्मी की कसम, ऐसे तो नहीं बोला ना किसी ने। आप खुद से स्टडी करो, स्टडी करने के बाद आप खुद का डिसीजन लो। बट जब आप स्टडी करके डिसीजन ले चुके हो ना, तो एक राइट डिसीजन लेके परमानेंटली काम करना, फिर डाउट में मत रहना, फिर डाउट में मत रहना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आप लोगों का। चलो ठीक है, स्कैम नहीं है, पर यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स का काम होता है। तो प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला काम तो नहीं है, प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला काम तो नहीं है। कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया था, या आने वाला है, या आ रहा है अभी भी, या माइंड में चल रहा है? कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला काम तो नहीं है? कितने लोगों का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन आप लोगों का? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को पहले क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करा जाता, डोर टू डोर मार्केटिंग, और सेल हर जगह पे होती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों के फादर है, या आप लोगों के घर पे कोई भी इनकम सोर्स है जिसके थ्रू पैसा आता है, ओके? अब वो बंदा चाहे तो जॉब कर रहा है, या तो वो बंदा बिजनेस कर रहा होगा, 2 चीजें कर रहा होगा, या तो बंदा जॉब करेगा या तो बंदा बिजनेस करेगा। ठीक है, ये सब चीजें। कुछ लोग, अभी 1-2 लोगों का मेरे को ना मैसेज आया, काम क्या है, क्या करना है यार, ये सब चीजों के बारे में ना डिस्कशन करेंगे हम। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, पेशेंस रख के मेरे सेशन को लगाना। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं एकदम से आप लोगों को बता के आपके ऊपर से निकाल दूंगा। अगर मैं सेशन में दे रहा हूँ तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, तो उसको अच्छे सुनो। ठीक है, ताकि अगर इस 1 घंटा आप सेशन लगाने आए हो तो अच्छे से नॉलेज ले पाओ, जल्दबाजी में मत हो। अगर जल्दबाजी है तो वही सेशन को लीव कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो वहां वेटिंग में बैठे हुए। ठीक है, अगर सेशन दे रहा हूँ अच्छे से सेशन को लगाओ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर चीज के बारे में पता चले। अच्छा, बात आई है प्रोडक्ट्स को सेल करने। मैंने आपको बोल दिया कि प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करा जाता, डोर टू डोर मार्केटिंग यहाँ पे नहीं होती है, बट सेल हर जगह पे होती है। जहां पे सेल नहीं होती है वहां पे पैसा आप लोगों को नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, आप लोगों के पेरेंट्स हैं, या तो वो जॉब करेंगे या तो वो बिजनेस करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो अपना टाइम सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं, अपने स्किल्स को सेल कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका टीवी का बिजनेस है, उनका ये मोबाइल शॉप का बिजनेस है, उनका बोतल को सेल करने का बिजनेस है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। अगर उस मोबाइल की कंपनी से फोन निकाल दो,
उस मोबाइल की कंपनी से फोन निकाल दो, क्या आपके पापा पैसा कमा पाएंगे? यस और नो? क्या आपके पापा पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। भाई साहब, अगर सेल हो रही है तो ही पैसा आ रहा है, विदाउट सेल नो मनी। अगर सेल नहीं होगी ना तो पैसा नहीं आने वाला है, आप समझो इस बात को। तो यहाँ पे भी सेल होगी तो ही पैसा कमा पाओगे। बाहर कोई काम करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम करने के बाद बैंक में नौकरी करोगे, बैंक में 9 to 6 जाओगे, तो 9 to 6 अपना सेल कर रहे हो ना टाइम, उसके बाद अपनी स्किल्स को सेल करो तो ही पैसा कमाओगे। 9 to 6 जाना छोड़ दो, पैसा आएगा? नहीं आएगा। और जॉब पे जाके एक्टिव इनकम होती है, पर्टिकुलर इनकम, फिक्स इनकम होती है कि 10-12 हजार ही कमाओगे। बट जहां पे सेल होती है, जहां पे बिजनेस होता है, वहां पे अनलिमिटेड इनकम होती है, आपके हाथ में होता है। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँ ना, अगर लास्ट मंथ का पे आउट मेरा 1,60,60 लाख है, तो नेक्स्ट मंथ में मैं 2 लाख भी अर्न कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर पोटेंशियल है तो उस चीज को करने की, समझे? बट अगर मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, नेक्स्ट मंथ में मेरे को 10,000 ही मिलने वाला, समझे? आज अंबानी है, इतना अमीर क्यों हुआ? मुझे आप ये बताओ, अंबानी इतना अमीर क्यों? क्योंकि वो बंदा सेल कर रहा है। उस बंदे के रिलायंस के बिजनेस है, उस बंदे के पेट्रोल पंप है, वो बंदा रिलायंस को सेल कर रहा है। अगर वो बंदा सेल नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं आएगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, यहाँ पे सेल्स होती है, डेफिनेटली होती है, सेल्स होगी तो ही पैसा आएगा। बट आपको जा जाके सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप घर घर जा रहे हो, आप लोगों को फोन कर रहे हो, भाई मेरे को प्रोडक्ट्स ले लो, मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, ऐसा कोई काम नहीं है। सेल करना है, अपने बिजनेस को सेल करना है, आप लोगों ने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, जिससे आपकी सेल्स हो, जिससे आप पैसा कमाने वाले। समझ आया? मैंने आप लोगों की 2-3 चीजें क्लियर करी है। क्या क्या? कि जहाँ पे घर घर नहीं जाना आप लोगों ने, घर घर जाके सेल नहीं करना, जहाँ पे अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को फोन नहीं करना, चाचा जी मेरे से प्रोडक्ट्स ले लो, मेरे को कोई कंपनी ने ज्वाइन करा, ऐसा कुछ कोई काम नहीं करना। अगर करोगे फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों ने सेल करना है, अपने बिजनेस को करना है, और उस सेल को करने के लिए भी आप लोगों को नॉलेज दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि ये काम करते कैसे एक्चुअल में। ओके, देन थर्ड पॉइंट आता है कि चलो ठीक है, काम को सीख लिया, काम को सेल नहीं करना आपने बोल दिया, स्टार्टिंग में 1,000 की बिलिंग क्यों करनी पड़ी या करनी पड़ रही है? कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक 1,000 की बिलिंग नहीं करी होगी, तो स्टार्टिंग में 1,000 की बिलिंग क्यों कंपल्शन है? कितने लोगों का डाउट है, था या भी है? कितने लोगों का डाउट है ये? जल्दी से बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, टाइम कम है हमारे पास। आपके माइंड में क्वेश्चन आया था ना कि 1,000 की बिलिंग क्यों करनी पड़ी हमें? देखो भाई, सिंपल सा पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हो, अगर आपको उस बिजनेस का बेसिक पता ना हो, आप बिजनेस कर पाओगे? 1,000 की बिलिंग करने का मोटिव पता क्या है? आपके घर में प्रोडक्ट्स पहुंचे, आप प्रोडक्ट्स को यूज करो, एटलीस्ट आपको पता हो कि प्रोडक्ट्स के अंदर क्या पावर। कई लोगों ने अगर यूज करे हैं प्रोडक्ट्स को, अच्छा मैं चैट ओपन कर रहा हूँ अभी, मेरे को जल्दी से बताओ जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज करा कैसा रिजल्ट मिला उनको, कैसा रिजल्ट मिला? जिन लोगों ने भी प्रोडक्ट्स को यूज करा कैसा रिजल्ट मिला आप लोगों को? जब मैंने यूज करा था ना यार, मेरे यहाँ पे ना पिंपल्स थे। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कुछ लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी ना, तो यहाँ पे पूरे स्किन पे मेरे पिंपल्स थे। अभी वो पिंपल नहीं है, आप लोग देख सकते। मैंने इतने अच्छे से रिजल्ट लिए। मेरे डैड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, मैंने यूज करवाया। मेरी दीदी को, मेरी बड़ी दीदी है 2 साल बड़े मेरे से, उनको वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, वेट बहुत कम था उनका। ओके, मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको प्रोडक्ट्स को यूज करवाया, उनको रिजल्ट मिला। ये रीजन है प्रोडक्ट्स को यूज करने के, ताकि आपका फेथ बनेगा। आप लोगों को फेथ बनना चाहिए, फेथ बनना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आप लोगों को फेथ बनना चाहिए कि क्यों करना है काम, ठीक है? एक क्वेश्चन है, आपने तो कहा था जीरो इन्वेस्टमेंट जॉब है, जीरो। अच्छा, ये डाउट भी मैंने क्लियर करना है, टेंशन ना लो आप लोगों को। मैंने आपको बताया ना यार, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो आप लोग। अगर आप इस मीटिंग में आए हो, डेफिनेटली अच्छा को सीख के जाओगे यार, ठीक है? तो आप लोगों को क्लियर हो 1,000 की बिलिंग क्यों करनी है, ताकि आपके घर में प्रोडक्ट्स पहुंचे, आप उसको यूज करो और आपका फेथ बन पाए इस बिजनेस के ऊपर। ओके, फोर्थ पॉइंट, चलो प्रोडक्ट्स मैंने बाय कर लिए, पर प्रोडक्ट्स ना थोड़े कॉस्टली हैं, प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली हैं। कितने लोगों के डाउट है? हाँ, अब 2 लोगों ने मैसेज करा, पर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली। ये तो है, मैं भी मानता हूँ भाई, फॉरएवर के प्रोडक्ट कॉस्टली है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में डिनाई नहीं करूंगा, बट आप लोगों के पास ना एक रीजन होना चाहिए। आप लोगों को मैं रीजन, बहुत सारे रीजन दूंगा कि आप ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली है। पहला रीजन देखो, सब सिंपल चीज बताऊंगा, इन प्रोडक्ट्स के साथ ना आपको रिजल्ट मिलता है। इन प्रोडक्ट्स के साथ अगर महंगे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन प्रोडक्ट्स के साथ आपको रिजल्ट मिलता है। देखो गाइस, अगर सस्ती चीज यूज कर रहे हो, अगर सस्ती चीज आप यूज कर रहे हो, अगर उस चीज का आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो पैसे खराब ही कर रहे हो। अगर 100, 200, 300 भी आपने किसी चीज के ऊपर लगाया और उस चीज से आपको रिजल्ट ही नहीं मिला, तो पैसा तो खराब हो गया था आप लोगों का। यहाँ पे महंगी भी है, बट आप लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो यार वो चीज आपने वर्थ लगी आप लोगों को, आपकी वो चीज वसूल हुई है। समझे रीजन क्या है? सस्ती चीजों को यूज करने के बाद अगर आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा,
तो वो पैसा तो आप खराब कर रहे हो ना यार। बट यहाँ पे महंगी चीज है, इसके साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए ये थोड़े महंगे, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है, क्योंकि ये चीजें आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट पेटेंट है, आपको कोई और मार्केट में नहीं मिलने वाला। फॉरएवर का प्रोडक्ट फॉरएवर से मिलेगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और शॉप पे आपको नहीं मिलने वाला। अगर मिलता है तो वो फॉरएवर का प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। ओके, और सबसे बड़ी बात, यूएसए से इंपोर्ट होते हैं, यूएसए से इंपोर्ट होते हैं ये प्रोडक्ट। और एक चीज बताऊं आप लोगों को, मैं इन प्रोडक्ट्स के साथ ना मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे मदर हैं, इतने साल से मेडिसिन यूज कर रहे थे, वो मेडिसिन ले रहे थे, कोई रिजल्ट उनको नहीं मिला। बट जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उनको रेगुलर बेसिस पे यूज किया, उनको रिजल्ट मिला, उनके पैसे लग रहे हैं, नो डाउट मेरे पैसे लग रहे हैं, मैं फॉरएवर से प्रोडक्ट्स बाय करके उनको यूज करवा रहा हूँ। बट मेरे मदर ना हैप्पी, मेरे मदर खुश हैं प्रोडक्ट्स को यूज करके। सस्ती चीजों को यूज करने के बाद पैसा भी लगा रहे हो, बट उससे खुशी नहीं मिल पा रही है ना आप लोगों को, तो वो पैसा हम खराब कर रहे हैं। आज मेरे घर वाले प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, बेशक मेरी जेब से पैसा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आज मेरे घर वाले हेल्थी हैं, और हेल्थ से ऊपर कोई चीज नहीं होती। पैसा कहाँ पे लेके जाना हम लोगों ने, पैसा यहीं पे रह जाना ना, हेल्थ जाएगी ऊपर। ठीक है, आप बड़े बड़े एक्टर्स को देखो, इरफान खान है, ऋषि कपूर है, कितनी एज थी इन लोगों की, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, आप लोगों को पता होगा। मैं शायद कास्ट को गलत ले चुका हूँ, मेरे को कास्ट नहीं उस बंदे की पता जो बिग बॉस में आया था, मेरे को कास्ट नहीं पता, सॉरी, कोई चीज इस चीज को फाइंड मत होना। तो ओके, तो मेरे को उसकी कास्ट नहीं बता दी, शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, राइट, थैंक यू। ओके, अब उस पर्सन की कितनी एज थी, नो डाउट उस बहुत अच्छे से फेम उसने अर्न करा, बट आज के टाइम पे हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। तो अगर अनिल कपूर, ये लोग नाम ले रहे हैं, ओके ओके, तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई नेगेटिव बोलने का पर्पस नहीं है, मैं जस्ट इसलिए आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ उन लोगों की एज क्या थी। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ के ऊपर पैसा लगाओ अगर आपने लगाना भी है। अगर ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली भी हैं तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ये प्रोडक्ट्स आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपने कौन सा सेल करने हैं, आप घर घर जाके मार्केट में सेल कर रहे हो, मुझे आप ये बताओ पहले, आप सेल कर रहे हो, आपने तो खुद पे यूज करना है ना, खुद पे तो पैसा थोड़ा बहुत लगा सकते हो ना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार इस काम में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इस काम में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो पहले, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। अच्छा आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट पता किसको बोलते हैं, जो हम अपनी स्टडी के ऊपर करते आ रहे हैं। स्टडी के ऊपर आज तक हमने 15-20 लाख इन्वेस्ट कर दिया होगा। मेरी टीम में कुछ लोग हैं एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस हम अगर प्राइवेट लाइक कॉलेज में करते हैं 50 लाख 60 लाख की डोनेशन जाती है, वहां पे कितना पैसा लगता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट बाद में जाके रिकवर होती है, यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ओके, और अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस चीज, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इस चीज को ना गोल्डन वर्ड्स है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। बट मैं बोल रहा हूँ ये, अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़े ना गाइस, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पैसा लगाने से ही पैसा बनता है। मार्केट में सिंपल सा फंड है भाई, पैसा लगाओगे तो ही पैसा कमा पाओगे। मेरे को एक बिजनेस बताओ, एक काम ऐसा बताओ जहां पे बिना पैसा लगाए आप लोग पैसा कमा सकते हो, मुझे एक काम बताओ बस, मुझे सिर्फ एक काम बताओ जहां पे बिना पैसा लगाए आप लोग पैसा कमा सकते हो। आप लोग पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा मेरे साथ, मुझे एक काम बताओ जहां पे बिना पैसा लगाए आप लोग पैसा कमा सकते हो। फॉरएवर तो है, फॉरएवर का तो नाम ले रहे हो आप, फॉरएवर को छोड़ के, फॉरएवर को छोड़ के, फॉरएवर को छोड़ के खेत का काम, यार भाई खेतों के लिए भी तो आपको पानी इन्वेस्ट करना पड़ता है, पानी के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, बीज के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, वहां पे पैसा लगता है यार। जो किसान है ना, वो ऐसे नहीं भूखे मरते, उनका पैसा जाता है जेब से, तभी वो ऐसा करते हैं ना। अगर फ्री में ही खेती होती, फ्री में ही एग्रीकल्चर होता, तो यार हर बंदा कर रहा होता, समझ रहे हो। एक बंदे ने मेरे को मैसेज करा, साइलेंस फॉर दोज वन हु विल से जॉब्स। यार जॉब्स को लेने के लिए सर, जॉब्स के ऊपर भी मैं सुलभ शौचालय शौचालय खोलने के लिए भी पैसा लगता है यार, प्रॉपर्टी डेवलप करनी पड़ती है, कमरा लेना पड़ता है, जमीन लेनी पड़ती है, वो काम भी पैसा नहीं है। चोरी, चोरी के बाद क्या होता है ये भी देख लो फिर आप। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये एक चीज का मैं आंसर करूंगा, साइलेंस फॉर दोज वंस हु विल से जॉब। जॉब के लेने के लिए पैसा लगता है गाइस, आप स्टडी के ऊपर पैसा लगा रहे हो, विदाउट स्टडी आप लोग जॉब नहीं ले सकते हो। आपने बीकॉम करी है, आपने प्लस टू करी है, डिग्री के ऊपर मंथली बेसिस पे आपने फीसिस पे करी है, एनुअल फीस आप लोगों ने पे करी है, कितना कितना पैसा स्टडी के ऊपर लगाया, तभी तो जॉब मिली है आप लोगों को। और जॉब लेने के लिए भी करप्शन है आजकल तो चलता है ना। पैसा तो भाई हर जगह पे लगना है, पैसा तो हर जगह पे लगेगा, बट फॉरएवर में ऐसा आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। बट अगर आपको करनी भी पड़े ना यार, तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, वैसे करनी नहीं पड़ेगी, बट अगर करनी भी पड़े, आप अपने माइंड में ये बैठाओ थोड़ा सा कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं।
वर्क क्या हो गया, हम पैसा किस तरह से कमाएंगे, वो काम क्या करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा है तो सुन लो, होगा आपको, आप लोगों के लिए आंसर कर रहा हूं मैं, काम क्या करना पड़ेगा। अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 4-5 दिन की आप लोगों को ट्रेनिंग मिली, 4-5 दिन की ट्रेनिंग के बाद ना आपको 2cc लेवल होता है यहाँ पे, 2cc लेवल को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। 2cc लेवल कंप्लीट करने के बाद ना आपने नेटवर्क को बनाना है। अब नेटवर्क को जब आप बनाने जाओगे, इसको डीपली सुनना थोड़ा सा, जब आप नेटवर्क को बनाने जाओगे ना, देन दो तरह के लोग होते हैं। पहला बंदा वो होता है जो च्युइंगम मार्केटिंग करेगा, और दूसरा बंदा वो होता है जो मैग्नेट मार्केटिंग करेगा। च्युइंगम मार्केटिंग वाला बंदा क्या करता है, च्युइंगम मार्केटिंग वाला बंदा क्या करेगा, वो लोगों के पास जाएगा और लोगों को कन्विंस करेगा। और मेरे को लगता है ना आप इस चीज को प्रेफर करते हो ना मैं इस चीज को प्रेफर करता हूँ। सेकंड कैटेगरी होती है जो मैग्नेट मार्केटिंग के ऊपर काम करती है। मैग्नेट मार्केटिंग का मतलब पता क्या होता है, आपको किसी के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। हम ऐसा आप लोगों को, एक सेकंड है, एक सेकंड यार, मेरे को ना चैट बुक्स, मेरे को चैट अभी मैसेज मत भेजो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। Why don't you do marketing then? I never heard about the company's name before. So मैं आप लोगों का पहले ये आंसर कर दूं। आप लोगों का क्वेश्चन है यार, आप लोग मार्केटिंग किस तरह से करते हो, जो भी मार्केटिंग कैसे करते हो कि आपका नाम हमने अभी तक सुना नहीं। ओके गाइस, अगर हमने एड्स के ऊपर ही पैसा लगाना होता तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा तो समझो पहले, नेटवर्क मार्केटिंग फंडा क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा रूल है कि जो पैसा बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे ये फोग है, अभी मेरे पास फोग पड़ा है, अभी फोग एक कितनी एड चली थी, आपके उधर क्या चल रहा है, हमारे उधर तो फोग चल रहा है। ये एड कितने सालों तक रन हुई है, कितना पैसा इस एड के ऊपर लगाया होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनीज क्या करती हैं, इस एड के ऊपर 70% जो पैसा लग रहा है, 70% जो पैसा लग रहा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये फोग है, 250 रुपीज का फोग है, आपको पता है, आपको लगता है 250 रुपीज का बना हुआ है, ये हार्डली 20-30 रुपए का बना होगा। बट इसके अंदर 70% जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना, वो पता किस में गया, वो मार्केटिंग में गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, वो 70% पैसा जो एड्स वाला, शाहरुख खान, करीना कपूर, क्या आपके साबुन में नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे लोग ले जाते हैं क्या, जो आपको बोलते ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे लोगों को पैसा ले जाते हैं। ओके, तो वो जो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। जहां पे फोक के लिए या लक्स के लिए करीना कपूर सेलिब्रिटी है ना, तो यहाँ पे फॉरएवर के लिए हम सेलिब्रिटी हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हो, आप लोग इस चीज को प्रमोट करते हो। समझे पॉइंट को, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों मार्केटिंग नहीं करती, क्यों मार्केटिंग करने को फॉरएवर के पास कम पैसा है, फॉरएवर के पास कम पैसा, फॉरएवर मार्केटिंग कर दे। बट अगर फॉरएवर ने एड्स के ऊपर ही पैसा लगाना है तो आप लोगों को पैसा क्यों दे, आप लोग फॉरएवर के सेलिब्रिटीज हो, आप लोगों ने फॉरएवर को प्रमोट करना है। समझे, इस चीज का पैसा मिलता है तुम लोगों को, समझ आइए आप लोगों को। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था, दो तरह के लोग होते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन है काम क्या करना होता है। देखो दो तरह के लोग होते हैं, पहला बंदा वो होता है जो च्युइंगम मार्केटिंग करता है। च्युइंगम मार्केटिंग का मतलब वो लोगों के पास जाएगा और लोगों को कन्विंस करेगा, सिंपल। ओके, और इस चीज को ना प्रेफर करता हूं ना मैं प्रेफर करता हूँ। ओके, सेकंड कैटेगरी ये होती है जो मैग्नेट मार्केटिंग करती है। मैग्नेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, उसको किसी के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। अब कैसा रहेगा कि हम आपको ऐसी स्किल्स दे दें, हम आपको ऐसी नॉलेज दे दें जिससे जो लोग इंटरेस्टेड है खुद ब खुद आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों के पास आएंगे। बस आप लोगों का सिर्फ इतना काम है, ध्यान से समझ लो, आप लोगों का सिर्फ इतना काम है, आप उस बंदे को हमारे तक लेकर आओगे, उसके बाद उनसे बात करना, उनको फॉरएवर लिविंग के अंदर ज्वाइन करवाना, वो सारा काम आपके सीनियर्स का होने वाला है। इसके पीछे रीजन पता क्या है, आप लोगों के पास अभी पे आउट्स नहीं है, आप लोगों का फर्स्ट मंथ होगा, अभी फर्स्ट मंथ में तो किसी के पास इनकम नहीं होती, मेरे पास भी नहीं थी। ओके, तो फर्स्ट मंथ में आप लोगों के पास इनकम नहीं है, आप लोग किसी के पास जाओगे, प्रमोट करोगे बिजनेस को, वो सबसे पहले पता क्या क्वेश्चन करेगा, तू बता तूने कितना कमाया। बट यहाँ पे आप लोगों के पास तो पे आउट नहीं है, इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने सीनियर के साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, सीनियर के पास पे आउट है, सीनियर के पास इनकम है, वो बंदा उसके पास उनको ज्वाइन करेगा। बट पैसा किसको आएगा, आप लोगों को आएगा। तो आप लोगों के पास नेटवर्क आया, आप लोगों के पास पैसा आया, और जब आप लोगों के पास पैसा आया देन आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, प्रमोट कैसे करना है, ये सब चीजें आपको 4 डेज की ट्रेनिंग के अंदर हम प्रॉपरली सिखाने वाले हैं। समझ आया क्या काम करना है। बाकी यार देखो सिंपल पॉइंट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, एक दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर नहीं समझने वाले हो। अच्छा बीकॉम करने में कितना टाइम लगा, अगर आप डिग्री कर रहे हो कितना टाइम लगा आप लोगों को, 3 साल। अगर आपको बोलूं मैं 3 साल की डिग्री 3 दिन में क्लियर कर दूं, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर यू, नहीं ना। सिंपल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी सिंपल चीज है, यहाँ पे इतना जल्दी वो पॉसिबल करना नहीं होता है, यहाँ पे सीखना पड़ता है आपको काम को, तो सिखाने के लिए हम बैठे हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ते, यहाँ पे बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ते,
गाइस सिंपल चीज बोलूंगा, यहाँ पे दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है, बट यहाँ पे नेटवर्क जरूर बनाना आप लोगों ने। नेटवर्क कैसे बनाते हैं, हर जगह पे नेटवर्क बन रहा है। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग बीकॉम, अगर आप लोग अकाउंटेंट की नौकरी करने जाते हो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं बीकॉम वालों के लिए। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ यार, मैं बीकॉम की एग्जांपल लूंगा हमेशा, ठीक है। तो आप लोग अकाउंटेंट की नौकरी करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटेंट की नौकरी करने गए, वहां पे हो सकता है आप लोगों का सीनियर होगा, होगा यस और नो, होगा डेफिनेटली होगा, और उस सीनियर का भी ऊपर सीनियर होगा, ये भी मानते हो आप लोग, एग्री करोगे। और उसके ऊपर मैनेजर आएगा, उसके ऊपर सीईओ आएगा, उसके ऊपर मैनेजमेंट आ जाएगी, ये सब चीजें। तो ये सारी क्या बनी हुई है, ये सारी चेन ही तो बनी हुई है, ये सारी चेन ही तो बनी हुई है। मेरे को सिर्फ मार्केट में एक काम बताओ जहां पे चेन ना बनती हो और आपको लोगों को पैसा मिलता हो, मेरे को एक काम बता दो ऐसा। यू हैव टाइम, यू हैव 30 सेकेंड्स, मेरे को आंसर करो। मेरे को मार्केट में सिर्फ एक काम बताओ जहां पे बंदे ना जोड़ते हो और बंदे को पैसा मिले। बंदे तो भाई हर जगह पे जुड़ने हैं, जहां पे या तो ऐसा करो आप किसी की चेन का पार्ट बन जाओ, यहाँ तो, या तो क्या कर सकते हो आप खुद का नेटवर्क जनरेट करो। मैंने क्या डिसाइड करा, मैंने खुद का नेटवर्क जनरेट करना डिसाइड करा। दैट इज द ओनली रीजन कि मेरे को किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नीड नहीं है। मेरे पास कोई फिक्स इनकम नहीं है, मेरी जो इनकम है वो अनलिमिटेड है, मेरे अकॉर्डिंगली हेल्प करती है। मैं जितना काम करूंगा उस अकॉर्डिंगली मेरे को पैसा आ जाता है, ठीक है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, मैं अभी वर्ड को यूज नहीं करूंगा, जिसका बंदे का मेरे को मैसेज आया हुआ है, वो भी किसी के अंडर ही काम कर, वो किसी के घर पे काम करने जाता है बंदा, वो किसी के अंडर ही काम कर रहा है। अगर वो ऊपर वाले बंदे को निकाल दोगे ना, तो नीचे वाला बंदा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएगा। समझ रहे हो, या तो किसी की चेन का पार्ट बन जाओ, या तो खुद का नेटवर्क जनरेट करो। समझे, बंदे तो हर जगह पे जोड़ते हैं। आपके फादर का बिजनेस है, जो लोग उनके कस्टमर हैं, तो वो सारे क्या, उनके नेटवर्क का ही तो पार्ट है। अगर वो कस्टमर निकाल दो, आपके पापा पैसा कमा पाएंगे या मेरे पापा पैसा कमा पाएंगे? फिर मेरे को आंसर आ गया, साइलेंस फॉर दोस्त जो फिर सोच रहे हैं जॉब। जॉब पे नेटवर्क बनता है गाइस, इस चीज को समझो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। क्या गारंटी है पैसा आएगा? कई लोगों ने अभी पैसा कमाया नहीं होगा, तो कई लोगों का माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या गारंटी है पैसा आएगा? कितने लोगों का क्वेश्चन है गाइस? मेरे को ना सिर्फ एक चीज बताओ, मैं गारंटी देता हूँ, चलो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पैसा कमाओगे तो वो पैसा आपके बैंक में आएगा। बट पैसा कमाना ये आपकी गारंटी है। क्या आपने कभी जब आप डिग्री लेने गए थे, बीकॉम सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी कर रहे हो, क्या आपने डिग्री लेने से पहले कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे थे, क्या आपने अपने टीचर से पूछा था, अपने प्रिंसिपल से पूछा था, क्या गारंटी है मेरे को नौकरी दोगे? अगर गारंटी दे रहे हो, अगर रिटर्न में लिख के दे रहे हो, तो ही मैं यहाँ आपके कॉलेज में डिग्री करूंगा या करूंगा। मेरे को एक काम की गारंटी बताओ जहां पे आपको गारंटी मिली हो। मेरे को सिर्फ एक काम बताओ जहां पे आप लोगों को गारंटी मिलती हो। मेरे को सिर्फ एक काम बता दो ऐसा, मेरे को सिर्फ एक काम बताओ ऐसा जहां पे गारंटी मिलती हो। और गारंटी तो इस फोन की भी नहीं है, क्या पता मैं फोन कर रहा हूँ किसी को, इस मैकबुक की गारंटी नहीं है, क्या पता भी हम फोन करते करते मैकबुक करते चलाते चलाते ही फट जाए, ये ब्लास्ट हो जाए। गारंटी तो उस चीज की नहीं है, समझ रहे हो। गारंटी भाई किसी भी चीज की नहीं होती है। हाँ, एक चीज की गारंटी आप लोगों को मैं दे सकता हूँ, वो आप रिकॉर्ड कर लो। अगर आप काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे और अगर आप पैसा अर्न करते हो, तो वो पैसा आपके बैंक में हर 15 तारीख को आने वाला है। आज 15 तारीख है ना, आज मेरे बैंक में पैसा है। हर 15 तारीख को फॉरएवर में, हर 15 तारीख को पैसा हर बंदे के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। इसी की गारंटी मैं देता हूँ। बाकी काम कैसे चलता है, ये काम कैसे होगा, ये सब की गारंटी आपने खुद लेनी है। मैं गारंटी आपकी ले लूं, आप बाद में काम ना करो, ये भी तो फॉल्ट है ना। मैं गारंटी ले लूं कि भाई मीनाक्षी ने मेरे को मैसेज करा कि मीनाक्षी की गारंटी मैं ले रहा हूँ, बट बाद में मीनाक्षी काम ना करे, उसकी मेरी गारंटी तो फेल हो गई। मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप लोग काम करोगे तो वो पैसा आप लोगों के बैंक में आने वाला है, बट काम आप लोगों को करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़े। डन। मेरे से नहीं हो पाएगा, कोई लोगों को डाउट होगा ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। डन डन डन। मेरे को कोई लोग मैसेज कर रहे हैं सर अपनी बैंक स्टेटमेंट भेज दो। कितने लोगों को मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? मैं एक काम करूं, मैं आप लोगों को जितने लोगों का भी डाउट है ये वाला, मेरे को 3-4 लोगों को इकट्ठे ही मैसेज आ गया था जब मैंने बैंक स्टेटमेंट की बात करी है। हाँ हाँ, डन 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 डन। अच्छा एक काम करो यार, अपने ना स्क्रीन पे आना 1 मिनट। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है, जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, यहाँ पे आके जस्ट आपने मेरे को मैसेज करना है, बैंक स्टेटमेंट का मैसेज कर देना। ये लास्ट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, वही आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे सारा देख लेना कब मेरे को पैसा आया, कब मेरे को कितना पैसा आया, पैसा आया भी है कि नहीं आया।
मैं तो बोल रहा हूँ 2,20,000 का पे आउट मेरा एक टाइम पे आया हुआ है, क्या वो मेरे बैंक में आया? ऐसा तो मैंने बोल दिया, क्या वो मेरे बैंक में आया? ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकंड, मेरे पास अगर पड़ा हो। ओके, ये कुछ पे आउट्स थे मेरे, ओके मैंने दिखाए लगाए हुए यहाँ पे। ओके, तो ये अगर आप लोगों का ये डाउट है ना बैंक स्टेटमेंट को लेके, जिन लोगों का भी डाउट है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, बस यहाँ पे आके मेरे को बस एक मैसेज करना है, मैं जैसे फ्री होऊंगा मैं आप लोगों को साथ में पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जहाँ पे जाके चेक कर लेना, ठीक है? आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस और नो? जल्दी से एक बार बताओ, आप लोगों ने देख लिया? अभी बैंक स्टेटमेंट दिखा दूं? अभी कैसे देख पाओगे स्क्रीन पे? मैंने ना आज ही मैं आप लोगों को ना, हाँ बिल्कुल, मैंने आज ही इनकम टैक्स रिटर्न बनाई है ना, ये देखो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, ये देखो सारी है, ये सारी है, ये सब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हम हर 15 तारीख को पैसा आया, कितना पैसा आया, ये सब चीजें ना यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार आप लोग देखो, पता क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में भी स्टार्टिंग में डाउट्स आए थे, मैंने अपने सीनियर को पूछा था ये सब चीजें, तो यहाँ पे आके बस आपने मेरे को एक बार मैसेज करना है, आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है? आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मेरे को इस चीज का कोई ऐसा नहीं है कि मैं छुपा रहा हूँ ये सब चीजें, देन आप मेरे को जहाँ पे आके मैसेज कर देना, ओके? देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि लोगों का मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने लोगों के डाउट है? गाइस मैं सिर्फ आप लोगों को ना इस चीज पे सिर्फ एक आंसर करूंगा, सिर्फ एक आंसर करूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस काम को मैंने कर लिया ना, अगर मैंने जो भी अचीव करा इस काम में आके, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर बंदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ना कोई डिग्री लगती है, सिंपल सबसे बढ़िया, यहाँ पे आने के लिए ना आपकी कोई डिग्री लगेगी, ना आपकी कोई कैपेबिलिटी लगती है कि आपके पास ये स्किल होनी चाहिए तभी आप एंटर कर पाओगे। सिर्फ एक चीज मैंडेटरी है कि आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज की मैंडेटरी है, बाकी सारी की सारी चीजें आपके हित में। हर बंदा, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो थर्ड फेल है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एमबीबीएस है, जो पीएचडी करके बैठे हैं मेरी टीम में। तो यहाँ पे हर कैटेगरी का बंदा, हर जगह का बंदा, हर बैकग्राउंड का बंदा काम कर सकता है। आप टिंकू शर्मा सर को जानते हो? वो बंदा कितना फाइनेंशियल मतलब बैकग्राउंड से कितना लाइक पुअर थे, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, बट आज वो बंदा भी मंथली बेसिस पे 1-2 लाख की अर्निंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अचीव कर सकता है। आप ये मत सोचो कभी भी कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हो, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। और मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा आप लोग को, इस चीज को आज लेके जाना, कोई भी बंदा, सॉरी, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इस काम को ना कर पाए, हर बंदा कर सकता है, हर तरह का बंदा इस काम को कर, चाहे वो बीकॉम कर रहा है, चाहे वो बीए कर रहा है, चाहे वो फेल हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए कि आपके पास बिलीव करने का एक जज्बा होना चाहिए कि आप लोग बिलीव करके काम को कर सकते हो, थोड़ा जिद्दी भी होना चाहिए आपको। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट की मीटिंग रहती है। ये तो उसने भी करा था, ये कोई लोगों का डाउट आता है ना, यार ये तो मेरे फ्रेंड ने भी करके छोड़ा हुआ है, मेरे फैमिली में कुछ रिलेटिव है उन्होंने भी करके छोड़ा हुआ है। कितने लोगों के डाउट है? कितने लोगों का डाउट है? क्योंकि इसके मैं रियल एग्जांपल हूं। मेरे जो रिलेटिव थे ना, मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक तरह से मेरे फैमिली का पार्टी है वो, ओके? उन्होंने भी कंपनी को करके छोड़ा हुआ था, वो कंपनी बंद हो गई थी। जब मैंने उनसे एडवाइस ली ना इस काम को करूं या ना करूं, उन्होंने पता क्या बोला था? हमने भी करके छोड़े हुए हैं, 2-2 साल 1-1 साल हमने लगाए हुए हैं, इस काम में कुछ नहीं रखा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया। और उस टाइम पे ना मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा, गाइस जितने लोगों को भी आप सुनते हो ना, उसने भी करके छोड़ा हुआ है, इसने भी करके छोड़ा हुआ है, क्या आपने देखा था वो बंदा कैसे काम कर रहा था? आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कोई भी क्लास में, लाइक आप लोग बीएससी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग बीएससी कर रहे हो, आपकी क्लास में एक बच्चा पास भी होता है और एक बच्चा फेल भी होता है। देखो पास और फेल होने वाले बच्चे के पास सेम टीचर है, सेम बुक्स हैं, सेम स्टडी है, हर चीज सेम है, बट एक बच्चा पास हो रहा है, एक बच्चा फेल हो रहा है, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आप मुझे बताओ, एक बच्चा पास होता है, एक बच्चा फेल होता है, हर चीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक बच्चा पास होता है, एक बच्चा फेल होता है, उस बंदे का एफर्ट्स मैटर करते हैं। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग में भी सेम है। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जब हम दोनों ने इकट्ठी फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं। मैं अभी इस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट आज वो बंदा फ्री बैठा है, वो बंदा काम नहीं कर रहा। कहने को तो हम दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट करा था, हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट करा था, बट मैं ऊपर चला गया, ये बंदा वहीं पे बैठा हुआ है। डिफरेंस क्या है? उसने फॉरएवर को ज्वाइन करा था, सिर्फ ज्वाइन करा था, बट उसने काम नहीं करा था। बट मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करने के साथ मैंने काम भी करा था और एफर्ट्स भी करे थे। सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है,
ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो। और जिन लोगों को आप सुनते हो ना, उसने भी करके छोड़ा हुआ है, उसने भी करा था, 2 महीने करा था। गाइस 2 महीने में कई बिजनेस चलता है। आपने कोई दुकान खोली, 2 महीने कस्टमर नहीं आएगा, दुकान बंद कर दो, नहीं होता ना। आप बैठते हो जब तक आपके दुकान पे सेल नहीं होती। तो ये 2 महीने 1 महीने वाला बिजनेस नहीं है। और जितने लोगों को भी आप सुनते हो ना कि यार उसने भी करके छोड़ा, उससे एक बार पूछना तूने काम करा क्या था, उससे ना मेरी बात करवा देना। मैं उससे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करूंगा, अगर उसने 2-3 क्वेश्चन आंसर कर दिया, मैं मान लूंगा भाई उस बंदे ने काम करा। फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई दिक्कत थी, फॉरएवर लिविंग ने उसको पैसा नहीं दिया, बट मैं गारंटी देके बोलता हूँ वो बंदा मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। अगर वो बंदा क्वेश्चन का आंसर कर बैठा कर देता या कर देगा, तो वो बंदे ने, उस बंदे के पास नॉलेज होती है और वो बंदा काम कर रहा हो। यहाँ पे मोटिवेशन के साथ काम नहीं चलता, यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ती है, यहाँ पे प्रॉपर सीखना पड़ता है। तो जो भी बंदों को आप सुनते हो ना, उसने भी करके छोड़ा हुआ है, उसने कोई करके देखा हुआ है, तो भाई एक बार पूछ लिया करो, एक बार क्या करा था आप लोगों ने, काम कितना टाइम करा था। हार्डली से हार्डली 3 महीने से ऊपर काम नहीं करा होगा। और अगर करा भी होगा तो किस तरह का काम करा होगा, ये भी आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूंगा। समझ आई? तो किसी और के ऊपर हाथ रख के ना अपने करियर को रिस्क में मत डाला करो। अगर मैं भी अपने अंकल की बात मान लेता ना, शायद मैं भी आज 10, 15, 20, 30 हजार की नौकरी कर रहा हूँ। मैं जॉब्स को नहीं गलत बोल रहा हूँ कि जॉब्स गलत है, बट मेरे अकॉर्डिंगली वहां पे कम पैसा मिलता है। मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है मेरे को नहीं पता, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग पैसिव इनकम सोर्स हर बंदे के पास होना चाहिए। तो शायद मैं उतना अचीव नहीं कर पाता जितना मैं फॉरएवर लिविंग से अचीव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी और के डिसीजन के ऊपर ना अपना डिसीजन दांव पे मत लगाया। सिंपल। ओके, डन। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की फैमिली लॉ नहीं करती, आप लोगों की फैमिली लॉ नहीं करती। गाइस मेरी फैमिली ने भी लॉ नहीं करा था, बिल्कुल भी लॉ नहीं करा था। मैंने तो घर वालों को बताया नहीं, सिंपल बोलूं, मैंने घर वालों को बताया नहीं था। बट एक टाइम ऐसा आया था जहां पे मेरे घर वालों को पता लग गया था। एक टाइम ऐसा आया जहां पे मेरे घर वालों को पता लग गया था। जब पता लगा था, मेरे घर वालों ने सिंपल मेरे को ये बोल दिया था, अगर तू फॉरएवर करेगा तो घर से निकल जाएगा, अगर तू फॉरएवर करेगा तू घर से निकल जाएगा। अब उस इस तरह से उनको पता है उन्होंने क्यों बोला। मेरे अंकल ने बड़ा भड़काया था मेरे डैडी को, बड़ा भड़काया था डैडी को मेरे, कि इस काम में ऐसा होता है, ठीक है, आपका बच्चा पागल हो जाएगा, ऐसा होता है वैसा होता है। आपके भी वर्ड्स कुछ यूज करे होंगे, मैं वर्ड्स ऐसे यूज नहीं करना चाहता लाइफ में। ऐसे ऐसी गंदी गंदी गालियां दी मेरे घर वालों ने इस काम को लेकर, अगर तू काम करेगा तो घर से निकल जाएगा। और मैं लाइव आके इस चीज को अपने पेरेंट्स को भी मैं इनवाइट कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी इस चीज में एग्री करेंगे। स्टार्टिंग में तो मैंने मार भी खाई है इस काम को लेकर, आप मानोगे नहीं, मैंने मार भी खाई है इस काम को लेके। बट मैं इस फिर भी क्यों अड़ा रहा इस काम के ऊपर, क्योंकि फॉरएवर लिविंग को मैंने देखा था, मेरे घर वालों ने देखा था। अब आप लोगों के घर वाले कुछ बिजनेस करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे लीवर का ऑपरेशन करना है, आपके डैड कर देंगे? क्यों? आपके डैड क्यों नहीं कर पाएंगे? आपके डैड कौन से डॉक्टर हैं? तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करनी है, क्या मेरे डैडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे? मैं उनसे एडवाइस क्यों लूं? मेरे डैडी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस लेना उनसे बनता है। बट अगर मेरे डैडी शॉप के ऊपर हैं, उनसे मैं क्या पूछ सकता हूँ कि अच्छा सामान कहाँ पे मिलता है, सेल कैसे होती है, मैं उनसे ये चीजें पूछ सकता हूँ। बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं पूछने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो मेरी गलती है ना यार, कहीं ना कहीं तो मेरी गलती है। अब एक फोन वाले बंदे से मैं लैपटॉप के बारे में पूछूं तो उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बट एक प्रॉपर नॉलेज तो किस बंदे के पास होगी जो उन चीजों में इन्वॉल्व है। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, आपके डैड इंजीनियर है बट आप क्वेश्चन कर रहे हो डैडी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँ या रहने दूं। आपके डैडी क्या आंसर करेंगे? मैं आपको, आपके डैडी अगर मना कर रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं उन लोगों की सपोर्ट करूंगा, डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। उनको बैठ के समझाओ। मैंने अपने डैड को बैठ के समझाया था, डैड मेरे को सिर्फ 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने के अंदर मेरे को रिजल्ट दिखेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने घर वालों को इस तरह से कन्विंस करा था। घर वालों के पास नॉलेज नहीं है यार, अगर नॉलेज होती तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग खुद ना कर रहे होते। और अब मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ, 2 साल हो चुका है मेरे को बिजनेस करते हुए, अब मेरे घर वाले मना करते होंगे। मेरे घर में ना जब कार आई थी, मेरे फैमिली की फर्स्ट कार, मेरे फैमिली की फर्स्ट कार है, मेरे डैड के पास कार नहीं थी, मैं जो कार लेके आया था मेरे फैमिली की फर्स्ट कार। और मेरे पूरे रिलेटिव सर्कल में कोई भी 21-22 साल का बच्चा नहीं है जो 18 लाख की गाड़ी बाय करके लेकर आया हो। और फर्स्ट कार की खुशी क्या होती है ये मेरे को बताने की नीड नहीं है, ये सब लोग जानते हो, आप लोग खुद उस चीज को रियलाइज कर सकते हो। क्या अब मैं प्राउड के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि आप मेरे घर वाले मना करते होंगे, अब वो जब कार में बैठते होंगे मैं उनको टोंट नहीं मारता हूँ, पापा ये काम के लिए तो मना कर रहे थे, ये काम के लिए तो मेरे को घर से बाहर भेज रहे थे। अब जो 1.5-2 लाख की मंथली इनकम आती है, आप घर वाले मना करते होंगे काम के लिए, मेरे को यस और नो आंसर करो। सिर्फ प्रूव करने की नीड है, अगर आप लोग प्रूव कर दोगे तो आपके डैड, आपके घर वाले, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, हर बंदा सपोर्ट करेगा।
आज मेरा कोई अच्छा दोस्त है, स्टार्टिंग में बड़ा मजाक उड़ाया, ये काम नहीं चलता ऐसा वैसा करके, क्या आज के टाइम पे वो मेरे को ऐसे बोलते होंगे? बोलते होंगे? यस, सिर्फ मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब हम दोनों में डिफरेंस पता क्या है? लास्ट में सिर्फ एक चीज बोलूंगा आप लोगों को, हम दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। मैंने 2 साल पहले डिसीजन लिया था इस काम को करने का, और आपने आगे डिसीजन लेना है, और आने वाले 2 साल के अंदर क्या पता आप मेरे से भी ज्यादा ग्रो करो। इस बात का ट्रस्ट आप लोगों को मैं दिला सकता हूँ, अगर 2 साल अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो आप मेरे से भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में सिस्टम नहीं था। मैंने अकेले ने स्टार्ट करा था। ये ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ये सिस्टम का जो पार्ट हो, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने स्टार्टिंग से खुद से चीजें डेवलप करी हैं। आज आपको बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, तो आपको मेरे से ज्यादा ग्रो करोगे ना यार, सिंपल। तो फैमिली अलाउ नहीं करती, उनको गलत मत बोलो, आर्गुमेंट्स मत करो, सिर्फ उनसे टाइम लो। मेरे को डैड मॉम मेरे को 2 साल का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो सिर्फ। पहले 2 महीने के अंदर अगर मेरे को रिजल्ट मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे? डन। तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है यार सेशन में, एंड आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, एंड मुझे सिर्फ इतना बताओ, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, सबसे पहले जाके उस ग्रुप में आप लोगों ने मैसेज करना है, जो भी सेशन के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट आप लोगों को लगाओ, सबसे ज्यादा आप लोगों ने जाके ग्रुप में मैसेज करना, ताकि आपके मैसेज देख के मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करी है। और मैं होप करता हूँ आपको पूरी वैल्यू मिली होगी। बाकी जितने लोगों को भी कोई डाउट्स हैं, यहाँ पे तो मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की आईडी दोबारा दिखा देता हूँ एक बारी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो, कुछ आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी गाइस बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग सक्सेस को हासिल करो, बहुत अच्छे से काम करो। कीप इट अप, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।